जय सदगुरुदेव बाबा जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। कुछ नहीं, प्रसन्न रहिए। बाबा मैं शेखपुरा से आया हूँ, मेरे डीएन में 6 लोग हैं। अच्छा 3 हम लोग आए हैं सर, माँ बाबू जी, एक मेरी बेटी नहीं आई। अच्छा, खुश रहिए। देखिए, आपके बाबूजी के बेटे के तमाम जो कष्ट थे, जो नष्ट हुए। मस्तिष्क में घाव व सूजन था, यूरेटर में सूजन था, भागांदर की स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन, भोजन नली में घाव बन रहा था, यूरेथ्रा में सूजन था, हृदय की मांसपेशियों में सूजन, लंबर स्पाइन में अकड़न जकड़न होती थी, पौरुष ग्रंथि में इन्फेक्शन व सूजन, प्रोस्टेट में गंदे सपने आते थे, किडनी में इन्फेक्शन था, लकवे की स्मृतियाँ थी, हर्निया की स्मृतियाँ थी, अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, किडनी में, कोलोन में, लीवर में, गले में और प्रोस्टेट में। कभी कभी चेस्ट में कष्ट आते थे वो। क्या हो रहा है? चेस्ट में मैंने कहा कष्ट आते थे जी कभी कभी। हृदय हृदय हार्ट, आंखें ऐसे गड़बड़ हो रही थी। देखिए, जी। आंखों में ग्लूकोमा की स्मृति थी, नर्व सूख रही थी, रेटिना में इन्फेक्शन के कारण आंखों में जलन होती थी और आंखें लाल रहती थी। छाती हाँ में बाबा। कभी कभी दर्द बढ़ जाता था यहाँ पे, हाँ बाबा कभी जी। कभी कभी बहुत बढ़ जाता था, फिर शांत हो जाता था। ऐसे था, क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ नहीं थी जिसके कारण ऐसा होता था। अब वो समाप्त। ठीक है, बाबा जी एक बार और पूछना था। पूछिए। एक एक यहीं यहीं से जुड़े हुए, दरबार से जुड़े हैं, यहाँ का लिए हुए हैं। वो हमको जो यहाँ से वही जोड़े हैं, मतलब वही बताए थे। लेकिन एक समय हुआ कि कुछ पैसा ले लिए हमसे कि हम सब कुछ करवाएंगे आपको, उसके बाद कहाँ गायब हो गए पता नहीं, हमको कुछ जानना था क्या कहाँ है। करवाएंगे? मतलब आपको वहाँ वनडे करवा देंगे ये वो। कौन आदमी था भाई? यहीं से जुड़ा हुआ है, दीक्षा फ्रॉड बहुत आदमी, नाम बहुत। बताओ उसका। एक धर्मेंद्र नाम है, सोनी नाम है। धर्मेंद्र और सोनी नाम है उसका। आप कहाँ से आए हो? नहीं, वो शेखपुरा, पटना में रहती थी वो। शेखपुरा से आए हैं। नहीं, ये कहाँ रहता है धर्मेंद्र सोनी? पटना में रहते थे। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। नहीं, यहाँ पर्सनली यहाँ नहीं, मतलब जुड़े हुए हैं, जैसे हम जुड़ रहे हैं वैसे वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, कभी दरबार आए होंगे। बहुत बार अच्छा, तो दीक्षा फ्रॉड उक्षा कर लिए रहे हुए होंगे कि हैं। लाओ पैसा दे दो, हम तो 8 लाख रुपए ले लिया। नहीं नहीं, वो 1 लाख रुपए लिए थे। आप तो दरबार सीधे जानते, सीधे दरबार आपको आना, जैसे अभी आए सीधे, ऐसे आपको आना चाहिए था। कहाँ चक्कर पड़ गए? इस तरह के फ्रॉड बहुत आते हैं कि लाओ तुम्हारा हवन करा देंगे वहाँ। अरे हवन खुद ही करना होता है, कोई कराता रहता नहीं है। यहाँ तो सब कुछ स्वयं करना होता है। आपने क्या किया? आपने सभी को स्वयं किया, नहीं किया? जी जी। तो सब कुछ स्वयं ही करना होता है, यहाँ तक कि अपने लिए प्रार्थना संकल्प करना होता है स्वस्थ होने के लिए। आपने किया और आप स्वस्थ हैं। यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है। इस तरह की जो हरकतें करते हैं समझ ले बदमाश ही है और अपने भोग बढ़ाते हैं। नहीं तो हम जानना चाहते, कहीं पता चल जाता कहाँ है, कहाँ भागे, पता ही नहीं है। नंबर हम में तो सब। जानते ही नहीं कि कौन, हम तो नाम ही पहली बार इस आदमी का सुन रहे हैं। कौन आदमी है ना? उसका फोटो तो नहीं है कुछ? है सर। उसका फोटो हो, डिटेल हो, दिखाई जरा। बड़े एक से एक मास्टर आदमी है। फोकस करो बेटा। गुरुजी आधार कार्ड कैमरे है, में फोटो दिखाओ नहीं। जरा, हम भी जी देखें। जी गुरुजी। हाँ, आधार कार्ड है, सही। इसका लाइट बढ़ाइए, रोशनी बढ़ा दो। और फोकस करो यार, और क्लियर करो जरा। कौन है? क्लियर है ही नहीं फोटो। फोटो क्लियर नहीं है चल। गुरुजी। ठीक है, बाबा के पास एक अर्जी लगा देना, ठीक हो जाएगा।
आप उसको जानते कैसे हैं? वो पटने में रहते थे सर। वो भी वही रहता पटना में? वो दुकान वकान करते थे वो, तो उनके यहाँ हम गए थे, पे दे जान पहचान हुई। वही बताया कि हम वहाँ जाते हैं तो ऐसे अब वहाँ ऐसे। नहीं है? नहीं, वो छोड़ के भाग, दुकान वकान बंद करके भाग। हाँ तो फ्रॉड है। चलो ठीक, बाबू का अर्जी लगा देंगे। खुश हो बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। कैसे हो बेटा? ठीक है अभी तो। बुद्धि काम नहीं करती थी, हाँ। ब्रेन में स्वेलिंग बहुत थी, इसलिए से, और अपने आप को हमेशा छोटा महसूस करते थे, उम्र से छोटा। हाँ। कोई बात नहीं, बात को सुन करके ठीक से समझ नहीं पाते थे एक बार में, हाँ। बहुत ये तो ध्यान है। लगाना पड़ता था, पागलपन जैसा कभी स्मृति हो जाता था। हाँ लगभग टाइम। आंखें बंद करो जरा, तो बड़ा किया जाए, सूक्ष्म शरीर बड़ा किया जाए, स्थूल शरीर बराबर कर दिया जाए। भीड़ को देख करके घबराहट, बेचैनी, उलझन की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। प्रहार, सोशल एंजाइटी नष्ट की जाए। गिरा हुआ आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, और दोस्तों से संबंध अच्छे नहीं हो पाते थे, वो स्मृतियां नष्ट कर दिया। प्रहार, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींचो अपना 3 बार। ओम। बढ़िया, खुश हो। अब सब खुला खुला लग रहा है मस्तिष्क? हाँ। पढ़ने लिखने का मन कर रहा है? हाँ। ठीक। मोबाइल देखने का? नहीं। खुश हो, खूब प्रसन्न हो, मस्त हो। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए। हाँ, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी। सिजोफ्रेनिया का मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी। पीसीओडी की स्मृतियाँ थी। स्लीप डिसऑर्डर था। शरीर में कमजोरी लगती थी, चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी। आंखों में दर्द, चुभन होती थी, सूजन था। गर्भपात कराने वाली स्मृतियाँ थी। भयभीत रखने वाली स्मृतियाँ थी। कमर में दर्द होता था, घुटनों में पस बनाने वाली स्मृतियाँ थी। यूरिन में इन्फेक्शन था। अपच की स्मृतियाँ थी। आंतों में इन्फेक्शन था। कैंसर की स्मृतियाँ थी। यूट्रस में, आंखों में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, चेस्ट में और श्वास नली में। ये सब नष्ट हुए कष्ट। अब आप उठ बैठ के आराम चेक करिए, एकदम बच्चों की तरह बन गए आप लोग। घुटना, कमर, कूल्हा सब नया हो गया है। बैठिए उठिए, चेक करिए, दोनों लोग पति पत्नी सब चेक करिए। बैठिए उठिए, जैसे बच्चे होते ऐसे हो गए, फर्स्ट क्लास। बहुत कष्ट थे, भयानक, सब गए। बहुत इतना था ना, पैर खड़ा नहीं रह पाते थे, चल नहीं सकते थे। बिल्कुल बेटा, कल बहुत कष्ट था। कल जो हो रहा था उसमें एकदम बेहालत हो के एकदम पैर एकदम लग रहा था कि कट के फेंका रहा है पूरा। बिल्कुल, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बैठ नहीं सकते हैं गुरुजी, पूरा वही झुन्नी रहता है पैर में। आप सब चला गया, ना झुन्नी है ना झुंझुनी है, अब एकदम फर्स्ट क्लास खड़ी हो, टनाटन, हमेशा के लिए। खुश हो, प्रसन्न हो। भी